अगर आप अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं तो ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। यह घटना उस वक्त की है जब अब्दुल कलाम बच्चे थे। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति धोती पहने हुए, साल ओढ़े हुए समुद्र तट पर बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय वहां एक युवक आकर बैठ जाता है। उस सज्जन के हाथ में भगवत गीता देखकर युवक पूछता है, ऐसी किताबें पढ़ने का क्या मतलब है? दुनिया आज तो चांद पर पहुंच गई है, फिर आज भी गीता और रामायण पर अटके हुए हैं। उस सज्जन व्यक्ति ने लड़के से पूछा, गीता के बारे में तुम क्या जानते हो? लड़के ने सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उस बच्चे को गीता के बारे में जानकारी नहीं थी और उत्साह से कहा, यह सब पढ़कर क्या होगा? मैं तो विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान का छात्र हूं। मैं गीता और रामायण पढ़कर क्या करूंगा? मैं एक वैज्ञानिक हूं। मेरे लिए गीता पाठ किसी काम का नहीं है। युवक की बात सुनकर वो सज्जन पुरुष हंस पड़े। कुछ ही देर में दो बड़ी गाड़ियां आकर वहां रुकी। एक कार से दो ब्लैक कमांडोज और दूसरी कार से कुछ सिपाही नीचे उतरे। सिपाही ने बड़ी कार का दरवाजा खोला, सलामी दी, दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वह सज्जन व्यक्ति जो गीता का पाठ कर रहे थे धीरे से कार पर चढ़कर बैठ गए और यह सब देखकर लड़का हैरान सा था कि एक व्यक्ति गीता और रामायण पढ़ने वाला इतने सम्मान का हकदार है। उसे लगा वह आदमी जरूर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। उस सज्जन के बारे में जानने के लिए लड़का तेजी से दौड़कर पास गया और पूछा, सर आप हैं कौन? वह व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैं विक्रम साराभाई हूं। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद उस लड़के ने भगवत गीता को पढ़ना चालू कर दिया। रामायण, महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य भी पढ़ना चालू कर दिया। गीता का उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उस युवक ने अपनी आत्मकथा में, अपनी बायोग्राफी में लिखा कि गीता एक विज्ञान है और भारतीयों के लिए अपनी संस्कृति विरासत का गर्व का एक बहुत बड़ा विषय है। वह लड़का और कोई नहीं, अपने मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। और ये कहानी, ये घटना उनको इतनी प्रभावित की कि जब विक्रम साराभाई जैसे इंसान गीता और रामायण का पाठ पढ़ते हैं कि जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों में ले जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? मैं भी इससे सीखूंगा और मैं भी इसके रहस्य को, इसके गुण को, इसके जो भीतर छुपे रहस्य हैं उनको अपने जीवन में अवतरित करूंगा।